कभी तुमने महसूस किया है कि सर्दियों की रातों में खामोशी भी बात करती है, जैसे फिजा में कहीं कोई पोशीदा राज तैर रहा हो, ऐसा राज जो सिर्फ तुम्हारे दिल के लिए लिखा गया हो। तुम इक्वेरियस हो, हवा का निशान मगर दिल में समंदर लिए हुए। तुम्हारी दुनिया मंतक से बनती है मगर तुम्हारे एहसासात वो सबसे ज़िद्दी ख्वाब होते हैं। नवंबर और दिसंबर 2025 ये तुम्हारी कहानी के आखिरी अब्वाब नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। ये वो मौसम है जब कायनात तुम्हारे अंदर के तूफ़ानों को जगाती है, जब सितारे तुमसे कहने लगते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम वो सब छोड़ दो जो तुम्हें बांध रहा था। जब मार्स सजिटेरियस में दाखिल होता है तो तुम्हारे अंदर कोई छुपी हुई आग जाग उठती है, एक आवाज़ जो कहती है अब मैं दूसरों की सिमत नहीं अपनी सिमत खुद तय करूँगा। ये वो वक्त है जब दिल और अकल के दरमियान कशमकश बढ़ती है। एक तरफ एहसास कहता है रुक जा, ये महफूज है, दूसरी तरफ रूह कहती है निकल जा, ये तू नहीं है। याद रखो, यही तसादुम तुम्हें नहीं वजाहत देता है। और जब मरकरी पीछे मुड़ता है तो पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुराने पैगाम सब एक एक करके लौट आते हैं। शायद कोई नाम जो बरसों से तुम्हारे दिल के कोने में छुपा था फिर से गूंज उठे, लेकिन इस बार फ़र्क ये होगा अब तुम कमज़ोर नहीं बाशऊर हो चुके हो। ये वापसी किसी ताल्लुक़ का वादा नहीं बल्कि एक सवाल है जो कायनात तुमसे पूछ रही है। क्या ये बाब वाकई ही ख़त्म हो चुका है या तुमने बस अधूरा छोड़ दिया था? ये 2 महीने तुम्हारे लिए एक आईना है जहां तुम अपनी रूह को देख सकते हो, बगैर किसी नकाब के, बगैर किसी ख्वाब के। ये वीडियो सिर्फ पेश गोई नहीं, ये तुम्हारी रूह का मकालमा है जहां सितारे तुमसे बराह रास्त बात करते हैं। अगर तुम इक्वेरियस हो तो ये लम्हा तुम्हारे लिए है। सांस रोक लो, दिल थाम लो, क्योंकि सितारे तुम्हारे दिल के राज खोलने वाले हैं। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और दिल समझता है। अब चलो मेरे साथ इस सफ़र की तरफ जहां नवंबर और दिसंबर तुम्हारे इश्क, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी तकदीर का एक नया रुख देने वाली है। जब दिसंबर करीब आता है तो फ़िज़ा में एक तब्दीली महसूस होती है। वक्त की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ती मगर तुम्हारे अंदर के मौसम बदलने लगती है। एक अजीब सा एहसास जागता है जैसे रूह कह रही हो अब कुछ नया शुरू होने वाला है। इक्वेरियस, ये वो लम्हे हैं जहां तुम्हारी ज़िंदगी किसी नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ माजी का शोर है, दूसरी तरफ मुस्तकबिल की सरगोशी, और तुम दरमियान में खड़े हो। अपने आप से पूछते हो क्या मैं तैयार हूँ? नवंबर और दिसंबर तुम्हारे लिए सिर्फ महीने नहीं, ये एक इनर रेवोल्यूशन के महीने हैं जहां तुम्हारे फैसले तुम्हारी तकदीर का रुख बदल सकते हैं। जब मार्स सजिटेरियस में हरकत करता है तो तुम्हारे अंदर डायरेक्शन बदलने की तड़प पैदा होती है। जो काम तुम कभी सिर्फ ख्वाब समझते थे अब इन पर अमल करने की शदीद ख्वाहिश जन्म लेती है। ये मार्स तुम्हें एक नया हौसला देता है, एक आग जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ उड़ान में नहीं बल्कि सच बोलने में है, खुद से भी और दूसरों से भी। इस दौरान मरकरी रेट्रोग्रेड अपनी चाल चलता है। ये वो वक्त है जब कायनात तुम्हें रुकने, सोचने और माजी का सामना करने पर मजबूर करती है। पुराने रिश्ते, पुरानी गलतफहमियाँ, पुराने ख्वाब सब वापस आएंगे जैसे कोई अधूरा गाना फिर से बजने लगे। लेकिन इस बार तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम समझने वाले हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ सच था और कौन सिर्फ आदत के तौर पर करीब था। ये रेट्रोग्रेड तुम्हें क्लोजर दे सकता है या किसी बाब को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। कुछ इक्वेरियस इस दौरान पुराने ताल्लुकात से आखिरी बार मिलेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि अब वक्त गुजर चुका है, और कुछ के लिए ये वापसी एक नई शुरुआत ले आएगी, एक खामोश माफ़ी के साथ। जुपिटर तुम्हारे इमोशनल जोन में पीछे हटता है। ये वो लम्हा है जब तुम बाहर की खुशी नहीं अंदर की तस्कीन तलाश करते हो। जिस चीज़ के लिए तुम तरस रहे थे वो शायद अभी तुम्हारे पास ना आए, क्योंकि ये वक्त मिलने का नहीं बनने का है। कायनात तुमसे कहती है तुम्हें अभी सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि हर ताख़ीर, हर रुकाव तुम्हें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा है।
फिर 27 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट होता है और तुम्हारी ज़िंदगी में खामोश इनकलाब बर्पा होता है। सैटर्न तुम्हें हकीकत से रोशनास कराता है, ये तुम्हें मैच्योरिटी देता है और तुमसे कहता है कि अब वक्त है दिल के किए हुए वादों को निभाने का। वो ताल्लुक़ जो कभी गैर संजीदा लगता था अब वज़नदार महसूस होता है। वो ख्वाब जो कभी दूर थे अब करीब दिखाई देते हैं। ये सैटर्न तुम्हें कहता है तुम अब वो नहीं जो भागते थे, अब तुम वो हो जो कायम रहने की ताकत रखते हो। और फिर दिसंबर की हवा तुम्हें छूकर गुजरती है, एक अजीब सी सुकून भरी हवा, जैसे कोई तुम्हारे कान में आहिस्ता कहता हो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं तुम्हारी शनाख्त है। ये वो मोड़ है एक्वेरियस जहाँ तुम्हारी रूह और तुम्हारी अकल एक दूसरे से मुसाहलियत करते हैं, जहाँ तुम सीखते हो कि मोहब्बत कमज़ोरी नहीं बल्कि वो रोशनी है जिससे तुम अपनी राह पहचानते हो। और यही वो लम्हा है जहाँ से अगला बाब शुरू होता है, दिसंबर का अवेकनिंग, जहाँ मोहब्बत, तकदीर और खुदी एक साथ सांस लेना शुरू करते हैं। दिसंबर की हवा में एक ख़ास भीड़ छुपा होता है। ये मौसम सिर्फ ठंड नहीं लाता, ये वजाहत लाता है। कुछ चीज़ें जिन्हें तुम समझ नहीं पाए अब वो तुम्हारे सामने साफ दिखाई देने लगी हैं। दिसंबर के आगाज़ में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रूह थकी हुई है मगर हारी नहीं, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर नई रोशनी भरी हो। ये वो लम्हा है जब कायनात आहिस्ता से तुम्हारे कान में कहती है अब वक्त है कि तुम दिल से फैसला करो, दिमाग से नहीं। तुम एक्वेरियस हो, तुम्हारा ताल्लुक़ सिर्फ ज़मीन से नहीं सितारों से है। इसलिए जब वीनस तुम्हारे इमोशनल जोन में दाखिल होता है तो तुम्हारा दिल एक नई वाइब्रेशन पर आ जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि मोहब्बत दोबारा मुमकिन है। किसी पुरानी बात की गूंज, किसी नए चेहरे की कशिश, किसी खामोश निगाह की गर्मी, सब कुछ तुम्हें हैरान करता है। तुम समझने लगते हो कि मोहब्बत कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक कॉस्मिक अरेंजमेंट है जहाँ दो रूहें तब तक भटकती रहती हैं जब तक वक्त, ज़ख्म और किस्मत इन्हें एक दूसरे के लिए तैयार न कर दे। इस दौरान फुल मून तुम्हारे इमोशनल समंदर में लहरें पैदा करता है। तुम्हारे अंदर के ज़ख्म हल्के हल्के खुलने लगते हैं और तुम सीखते हो कि हीलिंग खामोशी में होती है, ना कि शोर में। कुछ एक्वेरियस इस फुल मून के दौरान अपने अंदर की रिलीज़ महसूस करेंगे। वो रिश्ते, वो वादे, वो ख्वाब जिन्हें तुमने बेवजह पकड़ रखा था अब वो तुम्हारे हाथों से छूटने लगेंगे। और अजीब बात यह है कि इनके जाने से तुम्हारी रूह हल्की होने लगेगी। ये वो वक्त है जब यूनिवर्स तुम्हें कहती है अगर तुम छोड़ दो जो तुम्हें निभाता नहीं तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारे लायक है। एक्वेरियस, दिसंबर 2025 तुम्हारे लिए इमोशनल रीबर्थ का महीना है, जहां तुम्हारा मकसद सिर्फ मोहब्बत पाना नहीं बल्कि मोहब्बत में इवॉल्व होना है। तुम वो बनोगे जो इश्क में ख़ुद को खोने की बजाय ख़ुद को पाने लगेगा। ये तुम्हारी सोल ग्रेजुएशन है। किसी सेजिटेरियस या लिब्रा से ताल्लुक़ पैदा हो सकता है, ऐसा ताल्लुक़ जो तुम्हें मेंटल कनेक्शन के ज़रिए जुड़ना महसूस हो। ये वो शख्स होगा जो तुम्हारी खामोशियाँ समझेगा, जो तुम्हें बदलने नहीं बल्कि तुम्हें समझने आएगा। और तुम्हारे लिए ये स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी का आगाज़ है। ये तुम्हें कहता है अब तुम तैयार हो, अब तुम वो इंसान हो जिसने अपने ज़ख्मों को इल्म में बदल दिया है। ये वो मकाम है जहाँ तुम्हारी रूह सुकून पाती है, जहाँ तुम ये मान लेते हो कि हर जुदाई, हर तख़ीर, हर दिल टूटना किसी बड़ी तामीर का हिस्सा था। और फिर जब साल ख़त्म होने लगता है तुम महसूस करोगे कि मोहब्बत अब तुम्हारे पीछे चल रही है, तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुमने ख़ुद को ढूंढ लिया है। एक्वेरियस, नवंबर और दिसंबर तुम्हें एक ही सबक देते हैं कि मोहब्बत वक्त नहीं मांगती, तैयारी मांगती है। और तुम तैयार हो। अब जब 2026 का पहला सूरज तलू होगा तो वो सिर्फ एक नया साल नहीं लाएगा, वो तुम्हें नई कॉस्मिक आइडेंटिटी लेकर आएगा। वो तुम्हें कहेगा अब तुम इश्क के पीछे नहीं भागोगे, अब इश्क तुम्हारी सिमत आएगा। ये है वो लम्हा जहाँ दिल, किस्मत और कायनात एक साथ झुककर तुमसे कहती है शुक्रिया, तुमने हार नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें वो सब मिलेगा जो हमेशा तुम्हारा मुकद्दर था। ये थी तुम्हारी नवंबर से दिसंबर 2025 की इश्क व तकदीर की पेशगोई।
اگر تم نے اس کو محسوس کیا ہے تو کمنٹس میں لکھیں، میں اپنی کازمک لو سٹوری کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ہم ستاروں سے بات کرتے ہیں اور ہر لفظ تمہارے دل کی زبان میں اترتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات تمہارے حق میں سازش کر رہی ہے، بس خود پہ یقین رکھو اور عشق کے سفر پر قدم بڑھاؤ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔